रेशों में बंधा प्यार, एक कसक। बनारस के घाटों पर एक छोटी सी दुकान थी, रेशम भंडार। इस दुकान की मालकिन थी मीरा। मीरा की उंगलियों में एक जादू था जो रेशों को बुनकर खूबसूरत साड़ियाँ बनाता था। उसकी आंखों में एक सपना था, एक अधूरा प्यार जो उसके दिल में हमेशा कसक बनकर रह गया। मीरा की कहानी शुरू होती है बचपन से। वह एक गरीब परिवार में पली बढ़ी थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक कलाकार रहता था। उसका प्यार था उसी घाट पर रहने वाला अर्जुन। अर्जुन एक नाविक था और उसकी बाहों में एक ताकत थी जो नाव को लहरों से पार ले जाती थी। दोनों में एक अजीब सा कनेक्शन था, जैसे उनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हों। मीरा और अर्जुन का प्यार गंगा की लहरों की तरह था, कभी शांत कभी उफान मारता। वे घंटों साथ बैठते, एक दूसरे के सपनों में खोए रहते और अपने प्यार को दुनिया से छुपा कर रखते। मीरा अर्जुन के लिए रेशों से खास साड़ियाँ बुनती थी, जिन पर वो अपनी मोहब्बत के निशान उकेरती थी। अर्जुन मीरा के लिए घाट पर सबसे सुंदर फूल ले आता था और उन फूलों से मीरा के बालों को सजाता था। लेकिन उनकी कहानी में एक मोड़ तब आया जब अर्जुन को शहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिला। मीरा खुश थी, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। उसे लगता था कि अर्जुन दूर जाकर उसे भूल जाएगा। अर्जुन ने मीरा से वादा किया कि वो जल्द ही लौट कर आएगा और दोनों शादी करेंगे। मीरा ने अर्जुन को उसकी पसंदीदा नीली रेशमी शाल भेंट की, जिसे मीरा ने खुद बुना था। अर्जुन शहर चला गया और मीरा बनारस में ही रह गई। दोनों ने एक दूसरे को खत लिखे, अपने प्यार और अपने सपनों को बांटा। लेकिन समय बीतने के साथ दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अर्जुन शहर की चकाचौंध में खो गया और मीरा बनारस की सादगी में सिमट गई। शहर में अर्जुन की मुलाकात अंजलि से हुई, जो एक कॉलेज में उसकी सहपाठी थी। अंजलि मॉडर्न और आत्मविश्वासी थी और अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन मीरा को अर्जुन का एक खत मिला। उसने लिखा था कि वो अब कभी नहीं लौट सकेगा और उसने मीरा से माफी मांगी थी। उसने ये भी लिखा था कि वो अब अंजलि से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। मीरा टूट गई, उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया। उसने अर्जुन के सभी खतों को गंगा में बहा दिया और अपने प्यार को अपने दिल में दफन कर दिया। उसने उस नीली शाल को भी एक संदूक में बंद कर दिया जो अर्जुन ने उसे दिया था। कई साल बीत गए। मीरा ने कभी शादी नहीं की। वो अपनी दुकान में खोई रहती और अपनी साड़ियों में अपने दर्द को बयां करती। उसकी साड़ियाँ दुख और उदासी से भरी होती थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी कशिश थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। उसने अपनी साड़ियों में अर्जुन के नाम के अक्षर भी बुनने शुरू कर दिए, एक गुप्त संदेश की तरह जो सिर्फ वही समझ सकती थी। एक दिन दुकान में एक नया ग्राहक आया। वह एक शांत और गंभीर व्यक्ति था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक कला पारखी था और वह मीरा की साड़ियों का बहुत बड़ा प्रशंसक था। विक्रम और मीरा में दोस्ती हो गई। दोनों घंटों बातें करते, एक दूसरे के दुख और दर्द को समझते। विक्रम ने मीरा को अपने दिल की बातें बताई और मीरा ने भी अपने अधूरे प्यार की कहानी उसे सुनाई। विक्रम ने मीरा से कहा, मीरा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी प्रतिभा है और तुम्हें उसे दुनिया के साथ बांटना चाहिए। मीरा ने विक्रम की बातें सुनी और उसने अपने दिल पर सोचा। उसे लगा कि विक्रम सही कह रहा है। उसे अपने अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मीरा ने अपनी साड़ियों की एक प्रदर्शनी लगाई। उसकी प्रदर्शनी बहुत लोकप्रिय हुई और उसे कई पुरस्कार मिले। मीरा एक सफल डिजाइनर बन गई, लेकिन उसके दिल में हमेशा अर्जुन की याद रह गई। एक दिन मीरा को एक फोन कॉल आया। उसे बताया गया कि अर्जुन बीमार है और वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। मीरा को पता चला कि अर्जुन की शादी अंजलि से नहीं हुई थी और वो अकेला रह गया था। मीरा तुरंत शहर गई। उसने अर्जुन को अस्पताल में देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन भी मीरा को देखकर भावुक हो गया। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने अधूरे प्यार को याद किया। अर्जुन ने मीरा से कहा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया मीरा, मुझे माफ कर दो। मीरा ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, नहीं अर्जुन, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन ने मीरा को एक अंतिम बार देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मीरा रोने लगी। उसका दिल फिर से टूट गया। अर्जुन की मृत्यु के बाद मीरा बनारस लौट आई। उसने अपनी दुकान को और भी बड़ा किया और उसमें एक बुटीक भी खोला। उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला और उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने लगी। मीरा ने अपनी बाकी की जिंदगी लोगों की सेवा में समर्पित कर दी। उसने अपने अधूरे प्यार को एक प्रेरणा बनाया और अपने दर्द को दूसरों की खुशी में बदल दिया। उसने कभी शादी नहीं की और अर्जुन की याद को अपने दिल में संजो कर रखा। उसकी साड़ियों में आज भी अर्जुन के नाम के अक्षर गुंथे हुए हैं, एक अनकही मोहब्बत की निशानी की तरह। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार अनमोल है और हमें इसे कभी नहीं खोना चाहिए। हमें अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने दर्द को दूसरों की सेवा में बदल देना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने में है और प्यार ही जीवन है। और कभी कभी कुछ प्यार अधूरे रहकर भी एक दास्तां बन जाते हैं, एक कसक की तरह जो हमेशा दिल में गूंजती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।